जरूरी नहीं हर एक पहिए को फिर से खोजा जाए, एक नया पहलू जोड़ना काफी हो सकता है। मतलब मैंने इसे क्यों कहा बताता हूँ आगे वीडियो में। गोरिल्ला मार्केटिंग, स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप, कंटेंट मार्केटिंग। पिछले 30 सालों से रेड बुल मार्केटिंग और ब्रांडिंग में कई सारे माइलस्टोन को अचीव कर रहा है, और जो नए स्टार्टअप्स मार्केटिंग सक्सेस हासिल करना चाहते हैं उनके लिए भी रेड बुल ने कई सारे लेसन्स को तैयार किया है। कई सारे दूसरे वीडियोस होते हुए भी कि कैसे एक जीनियस ऑस्ट्रियन एंटरप्रेन्योर ने रेड बुल की शुरुआत की, मैं इस वीडियो में यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिससे ना कि सिर्फ रेड बुल बनाने वाली कंपनी को पंख मिले, लेकिन उस हर एक स्टार्टअप को जो उड़ना चाहता हो। रेड बुल के फाउंडर डाइटरीच मैस्ट्रीच, इनके पास कॉफी और टूथपेस्ट कंपनी से ऑलरेडी करियर एक्सपीरियंस था एज अ सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर। थाईलैंड को बिजनेस ट्रिप जाते वक्त उन्हें एक एनर्जी ड्रिंक के बारे में मालूम हुआ, क्रिएटिंग डाइंग, जिसका मीनिंग रेड बुल ही है। 1984 में उन्होंने GmbH की स्थापना की अपने 2 थाई पार्टनर्स के साथ। 3 साल ड्रिंक टेस्ट करने के बाद, एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग कंसेप्ट के ऊपर काम करने के बाद एक अननोन प्रोडक्ट मार्केट में एंटर हुआ, जो कि पहले ऑस्ट्रिया, बाद में यूरोप और 10 साल बाद US और अब तो ग्लोबली पहचाना जाता है, जिसका नाम है रेड बुल। ब्रांडिंग और स्पॉन्सरशिप में कई सारे पैसों को खर्च करना, शुरुआत में इनोवेटिव गोरिल्ला मार्केटिंग, इन सारी बातों से मार्केटिंग वर्ल्ड में रिवॉल्यूशन आया। तब से फ्री सैंपल्स, रेफरल मार्केटिंग, क्रिएशन ऑफ ब्रांडिंग कंटेंट वर्ल्ड, स्पॉन्सरशिप, ये सब ब्लूप्रिंट बन चुके थे मार्केटिंग वर्ल्ड के। लेकिन रेड बुल का सक्सेस 5 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पे बना हुआ है। फर्स्ट, इनोवेशन, समथिंग ओल्ड, समथिंग न्यू। रेड बुल अपने चारों ओर लोगों में चर्चा उत्पन्न करने में सक्षम रहा अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, एडवर्टीजमेंट और स्पॉन्सरशिप से, जैसे दूसरी कंपनीज भी करती है। एग्जाम्पल के लिए एप्पल को ले लीजिए। एप्पल अपने आने वाले प्रोडक्ट के लिए किसी क्यूरियस फोटो या कैची फ्रेज का इस्तेमाल करके आने वाले नए प्रोडक्ट के लिए लोगों में एक उम्मीद तैयार करता है, जिससे लोग क्यूरियस होके आउट ऑफ क्यूरियोसिटी लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, जिससे इनडायरेक्टली प्रोडक्ट की मार्केटिंग ही होती है, और उसके बाद कंपनी अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च भी करती है। ऐसे रेड बुल अपने मार्केटिंग कैंपेन में करते आ रहा है। ऑफिस पार्टी हो या कॉलेज पार्टी, रेड बुल नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक आपको जरूर दिखेगी। सेकंड, इंस्टिंक्ट, लिसन टू ऑल कंसर्न्स देन फॉलो योर गट, यानी कि सभी प्रॉब्लम्स को एक बार सुन लो, फिर आपके अंदर की गट फीलिंग को फॉलो करो। इनोवेशन को कई बार कठिनाई से जाना पड़ सकता है। जब रेड बुल को लॉन्च करना था, मैस्ट्रीच, इनके प्लान्स को कई कठिनाई से जाना पड़ रहा था। जो मार्केट एक्सपर्ट्स थे उनका कहना था इस प्रोडक्ट से ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आएगा, शायद रेड बुल फेल भी हो सकता है, ब्रांड और लोगो नेम नीचे भी जा सकता है। उनका रिकमेंडेशन था, अच्छा होगा अगर आप इस लॉन्च को या इस प्रोडक्ट को ही टाल देते हो। लेकिन डाइटरीच मैस्ट्रीच, इन्होंने अपने अंदर की गट फीलिंग को सुनी, अपने अंदर के विजन को चॉइस किया और इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया। और उसके बाद सभी को पता है आज रेड बुल कितना बड़ा ब्रांड है। उन्होंने पहले डाटा, फैक्ट्स और मार्केट की स्टडी की हुई थी, उसके बाद भी उनके अंदर अपने प्रोडक्ट को लेकर पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी, इसीलिए उन्होंने अपने आप को पुश करने का और इन मार्केट एक्सपर्ट्स की ना सुनी करने का उनको एक अच्छा बहाना मिल गया था। और आखिरी में कंज्यूमर भी तो अपने अंदर की गट फीलिंग को ही सुनता है, चाहे आपको कोई कहे ये प्रोडक्ट ट्राई मत करना और चाहे आपको कोई कहे यही प्रोडक्ट ट्राई करना, तो भी आप अपने अंदर की गट फीलिंग को ही तो सुनते हो। चाहे आपको कोई कुछ भी कहे, आप हमेशा अपने अंदर की गट फीलिंग को ही फॉलो करते हो। थर्ड, पेशेंस, थिंक लॉन्ग टर्म। रेड बुल ओरिजिनल ड्रिंक जब से लोग पी रहे हैं, लॉन्च मार्केटिंग हो या ब्रांड डेवलप करना, रेड बुल ने हमेशा लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए कमिटमेंट की है। जैसे कि उन्होंने 3 साल की मेहनत की वेस्टर्न पैलेट्स के लिए अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए और अपनी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को फिर से नया बनाया रेड बुल को ऑस्ट्रियन मार्केट में इंट्रोड्यूस करने से पहले। एक ही ट्रैक के ऊपर भागने के अलावा रेड बुल ने अपने आप को ग्रेजुअली अपने आसपास के कंट्रीज में एक्सपांशन किया। जब तक वो US में पहुंचे, कंपनी ऑलरेडी 10 साल की सफलता हासिल कर चुकी थी यूरोप में। टेक कंपनीज तेजी से ग्रो हो रही थी, लेकिन रेड बुल ने अपने आप को समय लिया, एक समय पे एक कदम को उठाया और ऐसे ही उन्होंने अपने ब्रांड को मेंटेन किया, ऐसे ही उन्होंने अपने ब्रांड की इमेज को बनाया। नंबर 5, इमोशंस, स्टिक टू द बिगर पिक्चर। उनके मार्केटिंग से रेड बुल ने हमेशा सिग्नल किया है कि रेड बुल सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक नहीं है। अगर आप उनके ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल को भी देखोगे तो ड्रिंक वर्ड आपको ना के बराबर दिखेगा। इसके अलावा कंपनी का लोगो
दो रेडबुल एक दूसरे को फेस करते हुए दिखेगा और यही दिखाती है कंपनी जब कोई एक्सट्रीम स्पोर्ट्स इवेंट्स आता है या एडवेंचर होता है। यानी कि कंपनी अपने आप को एक एनर्जी ड्रिंक के दायरे में न रखते हुए कुछ अलग, कुछ हटके आउटस्टैंडिंग दिखाती है। सॉसर से लेके फॉर्मूला 1 कार तक या बड़ी क्लिप से छलांग लगाना हो, आप रेडबुल को वहां पे जरूर देखोगे। कैंस को बेचना कभी भी आउटस्पोकन गोल नहीं होता है कंपनी का, यानी कि कंपनी सिर्फ कैंस बेचना चाहती है, ये कभी भी जताती नहीं है, लेकिन आखिरी में गोल तो यही होता है। ये सब कम्युनिकेशन है, जीवन के किसी अर्थ को कंपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाती है और कंपनी अच्छे से जानती है कि उन्हें क्या करना होता है। नंबर 5, कंसिस्टेंसी। स्टे ट्रू टू योर ब्रांड्स कोर। इंटरेस्टिंगली रेडबुल कई ज्यादा कम इन्वेस्ट करता है उनके प्रोडक्ट एक्सपांशन में उनके ब्रांड के मुकाबले। करीबन 40% रेवेन्यू मार्केटिंग एफर्ट्स पे खर्चा किया जाता है। इसके अलावा कई सारे दूसरे फ्लेवर्स और छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद कंपनी अभी भी अपना कोर प्रोडक्ट एनर्जी ड्रिंक ही है। यानी कि कंपनी ने कई सारे दूसरे छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए और नए फ्लेवर्स भी ऐड किए, लेकिन कंपनी अभी भी अपना कोर प्रोडक्ट एनर्जी ड्रिंक पे ही है। ऐसा नहीं कि कंपनी ने नए फ्लेवर्स लाए या नए एक्सपेरिमेंट्स किए तो कंपनी अपना टैगलाइन एनर्जी ड्रिंक से दूर चली गई हो। किसी मूवी का पब्लिशिंग हो या किसी म्यूजिक का या किसी स्पोर्ट्स के स्पॉन्सरशिप की बात हो या कई रेस्टोरेंट ओपनिंग का, रेडबुल आपको हर जगह पे दिखेगा। अलग अलग एरियाज हो, रेडबुल आपको हमेशा इन्वॉल्व दिखेगा। सभी मैसेजेस ने एक ही ब्रांड को प्रमोट किया तो चांसेस भी ज्यादा है कि रेडबुल दुनिया के टॉप ब्रांड्स में से एक रहेगा। तो ये तो थे रेडबुल के 5 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जिनके वजह से रेडबुल इतनी ग्रेट सक्सेस अचीव कर सका। लेकिन क्या आपको रेडबुल का एक किस्सा पता है? रेडबुल अपने फेमस टैगलाइन की वजह से एक बार कोर्ट में घसीटा गया था। रेडबुल हैज अ वेरी फेमस टैगलाइन व्हिच सेज रेडबुल गिव्स यू विंग्स, यानी कि रेडबुल पीने से आपके पंख निकल आएंगे। टैगलाइन की स्पेलिंग को अगर ध्यान से देखोगे तो एक आई की जगह 3 आई है। इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2013 से पहले रेडबुल सेम टैगलाइन का यूज कर रहा था, लेकिन 2013 में एक अमेरिकन नागरिक ने रेडबुल के ऊपर कोर्ट केस कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया रेडबुल अपने एडवर्टीजमेंट में कहता है कि रेडबुल पीने से आपके पंख निकल आएंगे, लेकिन मैं अब पिछले 10 साल से रेडबुल पी रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं आया, ना मेरे पंख निकल आए, तो मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। रेडबुल अपने एडवर्टीजमेंट में मिसगाइड करता है और लोगों को झूठी इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए भी मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। Well, I heard that Red Bull gives you wings, right? So I drank a Red Bull and I tried to fly. इस लॉसूट को मानते हुए रेडबुल को एक सेटलमेंट करना पड़ा। 2002 से 2013 तक जिस भी अमेरिकन कस्टमर ने रेडबुल का एक भी कैन पिया हो और अगर उसके पास परचेसिंग कैन की रिसिप्ट हो तो वो दिखाकर अपने पैसे वो वापस ले सकता है। रेडबुल को करीबन $13 मिलियन यानी कि 100 करोड़ रुपीस अपने कस्टमर्स को वापस करने पड़े थे। उन्होंने सिर्फ विंग की स्पेलिंग को चेंज करके उसमें एक आई के जगह 3 आई को लगा दिया, जिसमें विंग्स वर्ड विंग्स ऐसा हो गया। टैगलाइन सुनने में अभी भी पहले जैसी ही है, लेकिन अब ये एग्जैक्ट नाम का वर्ड डिक्शनरी में अवेलेबल है ही नहीं, तो फ्यूचर में इन्हें इस बात पर कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। तो अभी ये सब पता करने के बाद कौन सा इंडियन ब्रांड दिमाग में आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और हाँ, कमेंट सेक्शन से मुझे याद आया, कमेंट सेक्शन होता ही आपकी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए, तो जल्दी से इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे दूसरों को भी हेल्प हो सके। थैंक यू।